104 करोड़ रुपए। इतने पैसे अस्मिता पटेल ने कमाए अपना ट्रेडिंग कोर्स बेचकर लोगों को। राम राम साहब गया पूरा वो 17 लाख के लोन के लिए मैं अब तक 23 लाख भर रहा हूँ इंटरेस्ट के साथ। अस्मिता पटेल अपने आप को स्टॉक मार्केट की शी वुल्फ बुलाती थी और उन्हें हजारों लोगों को कन्विंस कर दिया कि वो उनको अपने पैसे दें एक ट्रेडिंग कोर्स के लिए। डेली 50,000 rupees कमाओ in just 5 minutes with a secret intraday strategy। वो कहती है आपको अमीर बनना है तो मुझे आपकी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और दिन के बस 15 मिनट चाहिए। Do you think it's possible to trade in 15 minutes everything, all your efficient everything in just 15 minutes in a day? उन्होंने पता है क्या बोला लोगों को, अगले 7 महीनों में मेरी जान, जो भी तुम ट्रेड करोगे ना मेरे साथ ट्रेड करोगे। उनका दूसरे एंड में बोलना ऐसा था कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर बाहर से उठाओ पैसा। मैं गारंटी देती हूँ कि हर साल तुम्हें 40% की रिटर्न मिलेगी। उन्होंने कहा कि नाम ही लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ी है ताकि वो करोड़ों रुपए कमा सके उनके साथ। जैसे जेपी मॉर्गन के वाइस प्रेसिडेंट जिन्होंने अपने 30 लाख को 3 करोड़ रुपए में बदल दिया। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हो या फिर यूट्यूबर, सब उनके साथ फोटो खिंचाते हुए देखे। कपिल देव सर को भी बुला रखा था वहाँ पे सर, और एक और सर थे वो मोटिवेशनल स्पीकर है शायद, उनको भी बुला रखा था उस प्रोग्राम में। वो सबको बोलती कि वो टॉप ट्रेडर है और अपने क्लाइंट्स का 280 करोड़ रुपए मैनेज कर रही है। बड़े बड़े अखबारों में उनकी तस्वीर आई, पर सेबी की इन्वेस्टिगेशन में पता है क्या निकला कि 2019 और 2024 के बीच वो 280 करोड़ नहीं बल्कि 15 करोड़ रुपए ट्रेड कर रही थी और उनका नेट प्रॉफिट था 12 लाख। मैडम ने सबको चूना लगा दिया। जिसकी ट्रेडिंग कंपनी का 12 लाख नेट प्रॉफिट था उसने 100 करोड़ रुपए कमाए अपना कोर्स बेचकर। ये है क्रेजी स्टोरी अस्मिता पटेल की, जिसको समझने के लिए हमने सेबी की डिटेल रिपोर्ट पढ़ी। इसके बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए हमने 4 लोगों का इंटरव्यू किया जिनको अस्मिता पटेल ने चूना लगाया, और उनमें से 3 लोग तो अभी भी अपने लोन्स भर रहे हैं। पैसा भी गए और ईएमआई का बर्डन हुआ है। हर ईएमआई भरते भरते मेरा हिम्मत सच में निकल गया। 1-2 बार मेरे को प्रेगनेंसी भी आ गया था। तो आइए आज जानते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट की शी वुल्फ के बारे में। With a secret intraday strategy। अस्मिता जितेश पटेल APGSOT की फाउंडर डायरेक्टर है। अस्मिता पटेल ग्लोबल स्कूल ऑफ ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी नवी मुंबई में बेस्ड है और कमोडिटी, म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के बारे में एक्सपर्ट एडवाइस देती है। उनकी वेबसाइट के हिसाब से वो एक ट्रेडिशनल गुजराती फैमिली से आती हैं और उनका 17 साल से ज्यादा का स्टॉक मार्केट एक्सपीरियंस है और 10 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस। उनकी वेबसाइट में आपको ढेरों सेलिब्रिटी की फोटोज मिल जाएंगी जहां उनको फूल दिए जा रहे हैं और शी वुल्फ ऑफ द स्टॉक मार्केट बुलाया जा रहा है। बस यही नहीं, कई अवार्ड्स भी जीते हैं उन्होंने। फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए टाइम्स लीडिंग आइकॉन 2021 और निवेशक नारी की टॉप फीमेल ट्रेडर का अवार्ड। 5 लाख से ज्यादा यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, करीब 3 लाख इंस्टाग्राम फॉलोअर्स और 70,000 फेसबुक फॉलोअर्स हैं उनके। तो इस ऑप्शन क्वीन ने लोगों को अपने झांसे में फंसाया कैसे? अब इसको समझने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक बिजनेस ओनर हो तो आप अपनी प्रॉब्लम्स में मत फंस जाना। इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करना चाहता हूँ ओडू की CRM एप्लीकेशन। ये कॉम्प्रिहेंसिव और क्लटर फ्री CRM है जो आपके सेल्स प्रोसेस को बहुत स्ट्रीमलाइन बना देती है, लीड ट्रैकिंग से क्लोजिंग तक। ओडू CRM में जो कानबान व्यू है वो आपको हर सेल्स अपॉर्चुनिटी को एक क्लियर स्टेज वाइज फॉर्मेट में दिखाता है। बस ड्रैग और ड्रॉप करके आप अपनी डील्स को इजीली ट्रैक और मैनेज कर सकते हो। और सिर्फ ट्रैकिंग ही नहीं, कॉल्स, मीटिंग्स और ईमेल्स सब आप CRM से ही शेड्यूल कर सकते हो। इनकमिंग ईमेल्स भी सेम डैशबोर्ड पे मैनेज हो जाती हैं ताकि आपका कोई फॉलोअप मिस ना हो। अगर कोई आपकी वेबसाइट पर इंक्वायरी डालता है तो वो ऑटोमेटिकली CRM में एक लीड बन जाता है। नो मैनुअल एंट्री, नो हैसल। और अगर ईमेल्स लिखना स्ट्रगल होता है तो ओडू की GPT पावर्ड AI असिस्टेंट को यूज करके आप ड्राफ्ट्स और फॉलोअप्स बहुत इजीली कर सकते हो। यही नहीं, आप इंडस्ट्रियल लोकेशन स्पेसिफिक लीड्स को ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हो जिससे सेल्स क्लोज करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ओडू एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है और ओडू के साथ आपको पहली ऐप लाइफ टाइम फ्री मिलेगी, अनलिमिटेड कस्टमर सपोर्ट और वेब होस्टिंग के साथ। और अगर आप ओडू की सारी एप्स की एक्सेस चाहते हो तो बस महीने के 580 रुपए में आपके लिए फुल स्वीट अनलॉक हो जाएगा। तो अगर आप अपनी सेल्स को स्ट्रीमलाइन करना चाहते हो और कई और डील्स को क्लोज करना चाहते हो तो चेकआउट ओडू का CRM, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब आते हैं वीडियो पर वापस ऑप्शन क्वीन के साथ। मामला सबके सामने आया जब 42 लोगों ने सेबी को अप्रोच किया
और सब एक ही इंसान के खिलाफ कंप्लेन कर रहे थे, अस्मिता पटेल। जब सेबी ने जांच स्टार्ट करी, उनको पता चली अस्मिता पटेल की लाजवाब बिजनेस स्ट्रैटेजी। तो क्या थी ये स्ट्रैटेजी? सबसे पहले कोर्सेज ऑफर करे जाते अस्मिता के नाम से, अस्मिता पटेल ग्लोबल स्कूल ऑफ ट्रेड। अपने वीडियोस के जरिए वो लोगों को बोलती कि भाई छोटा सा 3 दिन का कोर्स है, लेट्स मेक इंडिया ट्रेड अगेन, उस पर साइन अप कर लो। इस कोर्स में एक 3 दिन की वर्कशॉप है। अब इसकी कॉस्ट क्या है इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, पर एक रेडिट पोस्ट में पता चला कि इसकी कॉस्ट 7,000 रुपए है। मुंबई के एक आदमी ने भी यही कहानी बताई। पहले हम लोगों ने LMIT ज्वाइन किया, दैट इज लेट्स मेक इंडिया ट्रेड। उसमें उनका टैगलाइन था कि यू कैन डू ट्रेड विद इन द 15 मिनट्स। पर यार 7,000 रुपए के कोर्स से कोई 100 करोड़ रुपए कैसे कमा सकता है? तो मेन डिश ये 7,000 रुपए का कोर्स नहीं है, बल्कि मेन डिश है मास्टर्स इन प्राइस एक्शन ट्रेडिंग या फिर एम्पैट कोर्स। एक दिन हुआ, उसके बाद में उन्होंने बताया फर्स्ट दिन की हमारा नेक्स्ट एडवांस लेवल का भी कोर्स है, तो उसमें एम्पैट का उन्होंने जिक्र किया। और तभी सेकेंड डे में फिर उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि ये ऐसा कोर्स है, उसमें आप एक बार करने के बाद आपका फिर लाइफ बहुत आसान हो जाएगा, बहुत पैसा कमा सकते हैं आप वो ट्रेडिंग से। इस कोर्स का आफ्टर टैक्स प्राइस पता है क्या है? 8,26,000। हाँ जी, हजारों लोगों ने 8,26,000 रुपए दिए अस्मिता पटेल के इस कोर्स के लिए। इनफैक्ट अस्मिता पटेल ने खुद कहा कि 15 देशों के 110 शहरों में 1 लाख से ज्यादा इन्वेस्टर्स ने उनके कोर्सेज खरीदे हैं। ये एक 7 महीने का स्टॉक मार्केट कोर्स है। पर भला कोई 8 लाख रुपए क्यों खर्च करेगा इस कोर्स के लिए? आंसर ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है, लालच। लोगों में लालच था कि कुछ ही हफ्तों, कुछ ही महीनों में मैं करोड़पति बन जाऊंगा। के एम्प्लॉय से फोन आया था मुझे, तो उन्होंने बताया वो कोविड के टाइम पे लोगों ने बहुत से करोड़ ऑफ अमाउंट में उन्होंने पैसा कमाया है और बहुत से फ्लैट लिए, ये लिए, वो लिया, ऐसा करके हम लोग को थोड़ा बताया बहुत चढ़ा के। तो इसलिए मैंने वो टाइम पे मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया। और अस्मिता ने बहुत अच्छी मार्केटिंग यूज करी। वो अपने स्टूडेंट्स को कहती है ना बहुत सिंपल, है ना बहुत बढ़िया, आप सब ये कर सकते हो, ये तो शॉर्ट टर्म है मेरी जान, आप समझ रहे हो? शॉर्ट टर्म में आपने इतना पैसा बनाया, 4%, 8% और 300%। ये जो भी मैं लाइनें बोल रहा हूँ वो आपको सभी की रिपोर्ट में मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वो बोलती है अपने स्टूडेंट्स को कि मेरी जान अभी तो शॉर्ट टर्म में ही बात हुई है, 4% नहीं, 8% नहीं, 300% प्रॉफिट मिलेगा। और ये सब बातें बोली जाती उनकी सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए या फिर उनके कोर्सेज के जरिए, जैसे LMIT और प्री एम्पैट। अब ये कोर्सेज इतने महंगे नहीं है, पर इन कोर्सेज में उन्होंने अपने मेन कोर्स की मार्केटिंग करी और इन लोगों को इम्प्रेस किया। जैसे अपने LMIT कोर्स के दौरान वो कहती, एवरीवन तुम्हारा रिस्क कितना है? 6%। और तुमने कितना पैसा बनाया? 200%। तो 200 को डिवाइड करो 6 से, कितना हुआ? 33 टाइम्स। तो वो लोगों को बोलती कि देखो भैया, तुम्हारा रिस्क 6% था और रिटर्न 200%, मैंने 33 गुना ज़्यादा तुम्हें प्रॉफिट दिया है। जब एक स्टूडेंट ने बोला कि मैं 200% श्योर हूँ कि स्टॉक मार्केट तो क्रैश होने ही वाली है, अस्मिता ने पता है क्या बोला? कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर क्रैश हो भी गई तो तुम मोटा प्रॉफिट कमाओगे। ऐसे भाषण के चलते जिन लोगों ने 7,000 का कोर्स खरीदा, वो 7 लाख का कोर्स खरीदने में भी राजी हो गए। और इस चीज़ के लिए अस्मिता ने उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव भी दिया कि अगर तुम 7 लाख का कोर्स खरीदोगे तो मैं तुम्हें जो 7,000 का कोर्स है वो रिफंड दे दूंगी। तो मतलब 7 लाख के कोर्स के लिए 7,000 रुपये रिफंड, और लोग मान भी गए। 42 में से 38 लोगों ने, जिन्होंने सभी में कंप्लेन दर्ज करी, उन्होंने एम्पैट कोर्स से पहले LMIT कोर्स खरीदा था। और ये हो भी रहा था कोविड के दौरान। इसे सभी डरे हुए थे अपनी नौकरियों के बारे में। जब लॉकडाउन लगा जी, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई घर में जैसे बोर हो रहे थे, बाहर निकल नहीं पा रहे थे। अब ये भी डर हो रहा था कि भाई अभी नौकरी भी जा सकती है, कंपनियां बंद हो जाएंगी, मतलब ऐसा एक साइकोलॉजिकली थोड़ा सा जब दिमाग में आया, तो हमने सोचा ये सब कुछ बंद हो गया, ये तो चल रहा है शेयर मार्केट। तो 2021 में ये यूट्यूब पे जो ऐड आती थी, ये अस्मिता पटेल कोर्स की ऐड, तो मैंने सोचा चलो ये कुछ सीख के मेरा लॉस रिकवर हो जाए। पर भैया ये भला एम्पैट कोर्स है क्या? ये एम्पैट कोर्स कोई एजुकेशन कोर्स नहीं है, बल्कि इसमें आपको बताया जाता है कि आपको क्या बेचना है और क्या खरीदना है। इस कोर्स में आपको सिखाया नहीं जाता कि स्टॉक ट्रेडिंग करते कैसे,
बल्कि आपको इनसाइडर इंफॉर्मेशन दी जाती कि भैया इस दाम पर इस बजे ये स्टॉक खरीदना है और इस दाम पर बेचना है। जैसे ही आप कोर्स के लिए एनरोल करते, आपको एक टेलीग्राम चैनल पर ऐड कर दिया जाता। इन चैनल्स के नाम थे M16 या M17 जैसे। अब आप बोलोगे मोहक, पर ये टेलीग्राम चैनल्स तो कम्युनिटी सपोर्ट लिए बनाए होंगे ना, हमारे कोर्स में भी होता है। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। सभी की रिपोर्ट में स्क्रीनशॉट्स हैं, आप खुद देख सकते हो कि इन स्क्रीनशॉट्स में बताया जा रहा है कि कौन सा स्टॉक कब खरीदना है, कितनी क्वांटिटी में खरीदना है और कितने बजे। जैसे 18 जुलाई 2022 को बताया जाता है कि सुबह की 9:25 को अपना निफ्टी ऑप्शन सेल ऑर्डर प्लेस करना है आपको। मैं ऑप्शन ट्रेडिंग पर पहले ही एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं, तो इस वीडियो में ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स डिस्कस नहीं करूंगा ऑप्शंस के बारे में, इसके बाद आप देख लेना। पर ऐसे ही कई हमें स्क्रीनशॉट्स मिले सभी की रिपोर्ट में, जहाँ इतने डिटेल इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। अब आप बोलोगे कि इसमें क्या गलती है भाई, मैं भी अपने दोस्त को रिकमेंडेशन देता रहता हूँ। नहीं भैया, ये लीगली अलाउड नहीं है। सेबी के हिसाब से अस्मिता एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं है और इसी वजह से वो दूसरों को ट्रेडिंग एडवाइस नहीं दे सकती, ये इलीगल होता है। और अस्मिता इधर ही नहीं रुकी, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन तो दी ही, पर ये भी कहा कि सभी लोगों को अपना अकाउंट खोल देना चाहिए इस ब्रोकरेज में। उसके बाद उन्होंने क्या किया, सबको कंपल्शन किया उनके पास ही डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए। पता चलता है कि अस्मिता इस ब्रोकरेज की ऑथराइज्ड एजेंट है, यानी कि मोस्ट लाइकली जब भी उनका कोई स्टूडेंट एक डीमैट अकाउंट खोलता है इस ब्रोकरेज पर, अस्मिता को कमीशन मिलता है। तो भैया वो कोर्स फीस से भी कमा रही है और कमीशन की फीस से भी। ये हुआ ना बिजनेस। अस्मिता ने लोगों को कन्विंस कर दिया कि कम से कम 5 लाख रुपए तो उनको अपने डीमैट अकाउंट्स में रखने ही चाहिए। जो उनका प्रोग्राम था ना, जिसपे वो वेबिनार था फ्री वाला, उसमें वो बड़ा हाइप करके दिखा रहे थे अपने स्टूडेंट्स। तो एक्स स्टूडेंट थे ना, एक वो मैडम आई थी, पता नहीं कौन से यूएस से, पता नहीं कहाँ से, उसका दिखा रहे थे कि अभी ये 3.5 करोड़ रुपए कमा चुकी हैं। और उनकी मार्केटिंग इतनी तगड़ी थी, जैसे उन्होंने कहा कि उनके कोर्स के जरिए हाउसवाइफ्स ने भी बहुत पैसे कमाए हैं। वो कहती है कि 2019 में एक हाउसवाइफ उनके साथ आई थी जिनके पास बस 10 लाख रुपए थे और बस 2 साल बाद उनके पास 2.5 से 3 करोड़ रुपए हैं। वो कहती है कि हाउसवाइफ्स 1000% इस कोर्स को ज्वाइन कर सकती हैं। मेरे पास कई हाउसवाइफ्स हैं जो ट्रेड कर रही हैं। गुजरात से एक हाउसवाइफ जिनसे हमने बात करी, वो भी इस चकमे में आ गई। मैंने अभी लाइफ में कभी इतना डिसीजन लिया ही नहीं कि कितना कौन लेगा, क्यों इतना रिस्क लोगे। उन्होंने जिस हिसाब से कॉन्फिडेंस से बोला था कि आप इतना करोगे तो आपको एवरी मंथ एटलीस्ट आपको 3 से 5 लाख हो जाएगा। अस्मिता लोगों को कहती है कि अपनी नौकरी या फिर बिजनेस बंद करो, ट्रेडिंग स्टार्ट करो। वो कहती है कि स्टॉक मार्केट तुम्हें आज पैसा देता है, पर एक रेस्टोरेंट का बिजनेस तो कितने टाइम बाद पैसा देगा, इसलिए रेस्टोरेंट बंद करो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो। वो लोगों को कहते हैं कि पैसा मार्केट में डूबता ही नहीं है, जिन लोगों का डूबता है वो उनकी गलती की वजह से डूबता है, मार्केट की कोई गलती नहीं होती। जब एक आदमी राहुल उनको चैलेंज करता है, वो बोलती है राहुल ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है ना, आपने गलती की होगी मेरी जान। वो तो एक एग्जाम्पल देती है कि इंजीनियर का जिन्होंने अपनी जॉब क्विट कर दी और उनका एनफैट कोर्स ज्वाइन किया, जिसके बाद उन्होंने 5 लाख रुपए अपने 80 लाख में कन्वर्ट कर दिए। एक दिन वो लोगों को बोलती हैं, मुझे बताओ कि तुम में से कितने लोग अपनी जॉब से छुटकारा पाना चाहते हो और ट्रेडिंग करना चाहते हो। वो पूछते हैं कि कितने लोगों को फुल टाइम ट्रेडर बनना है। तो वेलकम टू अस्मिता पटेल फुल टाइम ट्रेडर रोजगार योजना। और अगर पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, वो बोलती कोई बात नहीं, लोन ले लो। हैदराबाद के एक आदमी ने हमें डिट्टो यही कहानी बताई। टीम इनिशिएटेड अ जूम मीट विद अस्मिता डायरेक्टली। आप एक बार मैडम से बात कर लीजिए, आपको बहुत क्लैरिटी आ जाता वगैरह करके। जब उन्होंने बात किया है तभी भी उनको मैं बताया हूँ मेरे पास उतने पैसे नहीं है, 6.5 लाख 7 लाख तक तो मेरा पास उतना नहीं है, मैनेज करके डाल दिए तो भी मेरे पास वो ट्रेडिंग करने के लिए उतना कैपिटल नहीं है। उनकी अभी शादी हुई थी, इसलिए उनके पास ज्यादा पैसा था ही नहीं कोर्स में इन्वेस्ट करने के लिए। आप पर्सनल लोन ले सकते हैं, 18% तक भी लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, आप पर्सनल लोन ले लीजिए, कैपिटल और ये फीस के लिए पूरा पर्सनल लोन ले लीजिए। और उन्होंने वही किया, एक लोन ले लिया। ये वो बोले तो मैं 17 लाख का लोन लिया था, पर्सनल लोन। 4 सितंबर 2021 को वो एक स्टूडेंट को बोलती है कि आपको म्यूचुअल फंड्स जितना रिटर्न दे रहा है उससे ज्यादा ही सही, पर कम तो कभी नहीं बनाओगे। तो आप में से कितने लोग अपने म्यूचुअल फंड्स को बंद कर रहे हो आज?
एंड में बोलना ऐसा था कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर बाहर से उठाओ पैसा। एक टाइम वो बोलती कि तुम्हारे पास सेविंग्स है ना, अपनी सारी सेविंग्स ट्रेडिंग में डाल दो। अस्मिता का बस एक ऑब्जेक्टिव था कि लोगों का सारा पैसा उस ब्रोकरेज में जाए जिससे उनको कमीशन मिल रहा है। पर ये सारी स्ट्रैटेजी रचने के लिए उन्होंने अपनी इमेज में इन्वेस्टमेंट करी। उनका जो बोलना है ना वो मतलब आप जैसे बोले मैग्नेटिक है, तो वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है लोगों को। मेन चीज थी अस्मिता की पर्सनालिटी। वो तो किसी को ताजमहल भी बेच सकती थी। उतना इमोशनली बात करते ना हो, यू विल फील लाइक ओन पर्सन इन योर फैमिली इज टॉकिंग टू यू, who is guiding you in the right path, उतना कन्विंस करते हैं। लास्ट मोमेंट तक वो सोच रहे थे कि कोर्स लूं कि नहीं लूं। फाइनली वो कन्विंस हो गए। किसकी वजह से? अस्मिता की वजह से। जैसे मैं लास्ट 2-3 डेज तक भी हाँ नहीं बोला हूँ, जैसे उनका सेशन होते ही हाँ क्यों बोला बोल तो यही वजह, क्योंकि शी इज वेरी गुड कन्विंसिंग स्किल्स। यू टॉक टू हर, यू विल गेट कन्विंस। इतना होने के बाद इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक अच्छा स्कैम आर्टिस्ट एक बहुत अच्छा सेल्स पर्सन होता है, और अस्मिता भी उसी एग्जाम्पल की है। तभी हम लोगों ने उससे डायरेक्टली बात की थी, तो उन्होंने उनको तभी बोला था कि लोगों ने कोविड के टाइम में भी इतना मार्केट डाउन था फिर भी करोड़ों रुपए बना लिए। आप वो अपॉर्चुनिटी मिस ना करो, इसलिए ये कोर्सेज जल्दी ज्वाइन करो तो फिर आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, ऐसा उनका बोलना था। एक ही चीज बार बार बोलते थे कि मतलब ये नहीं करोगे तो ये होगा, वो नहीं करोगे तो ये होगा, फिर आपका लॉस ही लॉस है। और अस्मिता ने टीम भी अपनी सोच समझ के बनाई। एंड उनका टीम का एक स्पेशलिटी है, पूरा लड़कियों को ही लगाती है, क्योंकि किसी को भी फ्रस्ट्रेशन निकालना, आदमी 100% दे नॉट रेज अ वॉइस अगेंस्ट वुमेन उतना इजी ओवर द फोन। If there is a other person, probably they would be showing their frustration. अपनी पर्सनालिटी के अलावा उन्होंने टेस्टिमोनियल्स भी यूज करे लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। जैसे उन्होंने बताया एक जेपी मॉर्गन के वीपी के बारे में, और इस वीपी का टेस्टिमोनियल दिया हुआ है जो प्रोबेबली फेक है। टेस्टिमोनियल में लिखा है कि पहले मैं जेपी मॉर्गन के साथ काम करता था, अब मैं एक फुल टाइम प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ, सक्सेसफुल ट्रेडर्स के 1% क्लब का, और ये सब हुआ है अस्मिता मैम की वजह से। मेरी जिंदगी में आने के लिए थैंक यू सो मच मैम। जेपी मॉर्गन वीपी के साथ एक सीए का भी टेस्टिमोनियल दिया जाता है कि ये सीए एक फुल टाइम ट्रेडर बन गई है, और इस सीए के पास बस 30 लाख रुपए होते थे और अब 12 करोड़ रुपए है। पर ये इमेज बस टेस्टिमोनियल से ही नहीं बनी, बल्कि उनके YouTube चैनल से भी बनी। So welcome to Let's Make India Trade, sir, and I am so glad. हाँ जी, कपिल देव अस्मिता पटेल के साथ बैठे हुए हैं, और कपिल देव ही नहीं, अनुपम खेर और रिस्पेक्टेड लिरिसिस्ट मनोज मुंतशिर। कपिल देव सर को भी बुला रखा था वहाँ पे सर, वो से इम्प्रेस हो गए, वहाँ चलो ऐसे बड़े बड़े लोग भी आ रहे हैं यहाँ तो। इनफैक्ट इस स्कैम के बाहर आने के बाद एक स्टूडेंट ने इंटरव्यू में बताया भी कि मैं अस्मिता के कोर्स से अट्रैक्ट हो गया था क्योंकि मैंने उनकी फोटोज देखी इन सेलिब्रिटीज के साथ, और ये सेलिब्रिटीज नहीं कई नामी पब्लिकेशंस ने भी अस्मिता पटेल के बारे में लिखा है, जैसे मनी कंट्रोल। वही मनी कंट्रोल जिसने अस्मिता पटेल के खिलाफ आर्टिकल्स लिखे स्कैम आने के बाद, स्कैम से पहले उनके बारे में वो आर्टिकल्स लिख रही थी। It's like when I talk about money control, it's really great to connect with them. इकोनॉमिक टाइम्स ने तो अस्मिता पटेल को अपने इवेंट्स में भी बुलाया। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट का उनको अवार्ड भी मिला। मार्केटिंग सीखनी तो अस्मिता पटेल से सीखो, कंप्लीट होता है पैकेज थोड़ी इमोशनल मार्केटिंग के साथ। सपने सबके होते हैं, बट कुछ लोग हालात का बहाना देख के रुक जाते हैं, एंड तुम्हारे हालत नहीं है फिर भी तुम रुके नहीं, एंड तुम मेक श्योर कर रहे थे कि जैसे भी जिस भी हालात में, बट सपने पूरे करने के लिए आप कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। जो ब्रिक्स बनता है जो चिमनी में, तो मैं वहाँ काम करने के लिए गया। वो डेली 200-250 रुपये देते थे, वहाँ काम करता था। ऐसी कई कहानियां हैं कि भाई मैं तो बहुत गरीब था पर अस्मिता पटेल मुझे मिली और आज देखो मैं अमीर हो गया। जिन चारों लोगों से हमने बात करी ना, उनको पता चल गया था कि कोर्स से घंटा फर्क पड़ रहा है, पर क्योंकि उनका लॉस होने लगा था, उनको लगा कि लॉस को रिकवर करने के लिए उनको और पैसा डालना ही होगा, इसलिए वो डालते गए, हारते गए, डालते गए, हारते गए। जो इनिशियली अमाउंट था वो जब खत्म हो गया, फिर वो पीएफ से निकलवा लिया, पीएफ निकलवा के उसमें डाल लिया, फिर लोन ले लिया, ऐसे करते करते वो लॉस बढ़ता चला गई। फिर वो दिमाग में टेंशन हो गई, ज्यादा स्ट्रेस हो गई कि इतना लॉस, अब घर वालों को भी नहीं बताया, बच्चों को भी नहीं पता था। ऐसे बुरे साइकिल में फंस गए कि उनका दिमाग ही बंद हो गया। फिर वो लॉस को रिकवर करने के चक्कर में और लॉस होता है, फिर आदमी मतलब वो स्ट्रेस में, वो डिप्रेशन की तरफ आस्ते आस्ते से
जाना शुरू हो जाता है। जब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता कि भाई इधर सारे रास्ते उसके बंद हो गए, मान लो लॉस होते 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 इधर से भी पैसा नहीं मिल रहा, जो जो जमा पूंजी थी वो भी खत्म हो गई, मतलब इसमें एक किस्म से समझ लो दिमाग जो है ना बिल्कुल बंद हो जाता है काम करना। कुछ लोग की इतनी बुरी हालत है कि वो अपने परिवार को भी बताना नहीं चाहते। नहीं, एक्चुअली मतलब पूरा पैसा लूज हुआ ऐसा तो नहीं बताया। मैं बोला कि मैं और जगह पे वो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने नहीं बताया घर पे कि इतने लॉसेस हुए हैं मेरे। इमेजिन करो कि देश की ऑप्शन क्वींस बोलती हैं कि वो 140 से 280 करोड़ रुपए मैनेज करती है। कपिल देव के साथ फोटो है, नामी पब्लिकेशंस में फोटो है, पर सेबी की इन्वेस्टिगेशन में पता क्या चलता है कि 5 सालों के दौरान उन्होंने 140 से 280 करोड़ रुपए मैनेज नहीं करे, बल्कि 15 करोड़ रुपए मैनेज करे। और प्रॉफिट कितना? 12 लाख का प्रॉफिट, पर 100 करोड़ रुपए कमाए कोर्स की फीस से। भला क्यों? क्योंकि सभी को माला माल होना है एक हफ्ते में। सब लालची हैं, सबको लगता है कि यार मेरी जिंदगी झंड है, भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, पर आज अस्मिता पटेल दे दी, क्या पता आज मैं माला माल वीकली हो जाऊं। सेबी ने उनको बैन कर दिया और उनके करीब 50 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए। पर ये कोई पहला केस नहीं है, हमने केस देखा था बाप ऑफ चार्ट का भी, जो ऐसे ही एक ऑप्शन ट्रेडिंग गुरु है। बाप ऑफ चार्ट हो या फिर शिव वुल्फ हो, ऐसे लोग हमारी मार्केट में आते रहेंगे तब तक जब तक लोग लालची हैं। इस चीज से मैं भी गुजर चुका हूँ। कई साल पहले LFTs का क्रेज था और मैंने पागलों की तरह बहुत पैसा इन्वेस्ट किया और सब डुबा दिया। पर अब मैं अपने आप को हर दिन बोलता हूँ कि वो सीख मुझे जो कुछ सालों पहले मिली NFT की वजह से, वो एक बहुत महंगी सीख जरूर थी, पर बहुत इंपॉर्टेंट सीख थी। पर मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सीख फ्री में ही मिल जाए और आपका पैसा ना डूबे। क्योंकि याद रखना कि जब आपको कोई चीज दिखे जो बहुत ज्यादा चमक रही हो ना, वो एक असली हीरा नहीं बल्कि नकली पत्थर है। तो प्लीज 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 आप ऐसी चीजों में मत घुसना, और अगर आप स्मार्ट हो तो प्लीज अपने फैमिली मेंबर्स को एजुकेट करो, क्योंकि कई बार बुजुर्ग लोग इस चीज का शिकार बन जाते हैं। अस्मिता पटेल तो एक एग्जाम्पल है। हमारे देश में ऐसे हजारों लोग हैं जो लोगों को बेवकूफ बना रहे टेलीग्राम पर। तो अपने परिवार में इस वीडियो को शेयर करो ताकि उनके साथ वो ना हो जो इन 4 लोगों के साथ हुआ।